सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एंकरिंग की इस एनएलपी की क्लास में। और हम सीख रहे हैं एंकरिंग, ट्रिगर क्रिएट करना और उनका अपने जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग करना, वो सीख रहे हैं। और आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि एग्जाम की तैयारी करें और किस तरह से अपनी मेमोरी को अपडेट रखने के लिए हम एक ट्रिगर क्रिएट करें और एंकर बना लें उसको अपना। तो ये उन सब के लिए काम की चीज है जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं और उनको प्रॉब्लम आती है कि पेपर के दौरान भूल जाना। सबके साथ होता है। पढ़ते वक्त लगता है सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तब लगता है सब कुछ भूल गए। तो है ना ये समस्या आप सबके साथ? यस, सभी के साथ होती है। जो भी पढ़ रहे हैं सभी इसी दौर से गुजरते हैं। परीक्षा के समय घबराहट हो जाती है। तो इसका एक प्रयोग करेंगे, हम एंकरिंग का प्रयोग करेंगे। जब भी आप पढ़ाई करें, अच्छे से याद हो रहा हो, तब आप अपने हाथ पर हल्की सी थपकी दें। चाहे इस तरह से दें, चाहे इस तरह से दें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं ताकि ये पढ़ाई से जुड़ जाए। परीक्षा के समय भी फिर हल्की थपकी दें, जिससे आपके दिमाग में वो याद रहे। वो दिमाग वापस उस चीज को रिमाइंड करने में मदद करे। कई विद्यार्थी एक खास पेन का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी परीक्षा में याद करने में आसानी हो जाती है। कुछ लोग पढ़ाई के दौरान एक खास सुगंध का इस्तेमाल करते हैं, सेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में उनकी मेमोरी को एक्टिवेट करने में मदद करती है। तो अभी एक टेक्निक करेंगे, आप सभी तैयार हो जाएं। मैं परीक्षा की तैयारी और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ये एनएलपी की टेक्निक आपको परीक्षा की तैयारी के दौरान स्मरण शक्ति यानी आपकी मेमोरी का फोकस, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगी, ताकि आप बिना घबराहट के परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आप अपने सर्वश्रेष्ठ याददाश्त का अनुभव सुने। बहुत आपको कोई आपकी अच्छी मेमोरी हो उसको सोचे। आपने कोई चीज आसानी से याद कर ली थी। पास्ट की कोई मेमोरी जरूर होगी कि कोई चीज आपको आसानी से याद हो गई थी। आपने टेस्ट में स्कोर भी अच्छा किया था और इस किसी विषय को एक बार पढ़ने के बाद ही आपको स्पष्ट रूप से याद हो गया था। या आप किसी विषय पर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे। याद करें, आंखें बंद करें और इस सीन को याद करें कि आपने किसी विषय को कितना आसानी से याद किया और कितने आत्मविश्वास के साथ आपने औरों को भी बताया। परीक्षा में अच्छा स्कोर भी किया। उस समय याद करें, उस पल को दोबारा जिए। उस पल के अंदर जो फीलिंग थी वो अपने अंदर लेके आए। गहरी सांस लें, आंखें बंद रखें और उस समय को दोबारा रिकॉल करें। स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। देखें उस समय बॉडी लैंग्वेज क्या थी। सुने आपके अंदर से क्या आवाज आ रही थी। डन। लोग और क्या कह रहे थे आपको, औरों के विचार भी सुने। आपको कितना आत्मविश्वास हो रहा था महसूस करें। आपका दिमाग उस स्थिति में प्रवेश कर रहा है जब आपकी याददाश्त, मेमोरी और कंसंट्रेशन पीक पर थी। और अब एंकर सेट कर लें। जब आप अपनी स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास की चरम सीमा पर पहुंच चुके हो, तो आप एक एंकर बनाएं। आप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को और तर्जनी को यानी फर्स्ट उंगली को दबाएं। दबा करके एक क्रिएट कर लें एंकर, या अपने सीने पर हल्की थपकी दे, या कोई पॉजिटिव वाक्य बोले, मुझे सब याद है, मेरी मेमोरी तेज है। जब आपका आत्मविश्वास और याददाश्त सबसे ऊंचे स्तर पर हो, तभी एंकर सेट करें। 3-4 बार दोहराएं इसे। 3-4 बार दोहराएं। मुझे सब याद है, मेरी मेमोरी तेज है। मेमोरी से जुड़ी याद को लेके आए, उंगली दबाएं या शब्द बोले, फोकस और मेमोरी को महसूस करें। कम से कम 5-7 बार दोहराएं इसे, तो दिमाग में इस एंकर को मजबूत कर ले।
इस एंकर को यूज करके देखें। आंखें खोले। अब आप जब भी पढ़ने लगे, पढ़ाई के दौरान जब ध्यान भटकने लगे, कोई चीज भूलने लगे, तो उस एंकर को बना लें। इस एंकर को बनाते ही आपको आपकी मेमोरी शार्प होने लगेगी। या वो उंगली दबाने का है, या टैप करने का है, या शब्द बोलने का है, वो ट्रिगर को दोहराए। दिमाग देखना फिर से फोकस्ड हो जाएगा, याददाश्त तेज हो जाएगी। पहली बार उपयोग करने पर हल्का असर दिखेगा, लेकिन बार बार जब उपयोग करेंगे तो ये बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। रिलैक्स। अब आपको मैं एक और एडिशनल एक्सरसाइज भी बताती हूँ एनएलपी की। माइंड पैलेस टेक्निक। माइंड पैलेस टेक्निक क्या है? किसी कमरे या जगह को अपनी याददाश्त के लिए विजुअलाइज करें। यानी कोई कमरा है और उसमें आप बैठे हो, और जैसे ही उस कमरे में जाते हो, आपको सब कुछ याद आ जाता है। उस रूम को अपने याददाश्त के साथ जोड़ ले। विजुअलाइजेशन करके उस रूम के साथ अपना जोड़ ले, याददाश्त की या इसकी मेमोरी पावर को। जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो दिमाग उस विजुअल को याद करके उत्तर दे देगा। आप उस रूम में ले जाएं अपने आप को, जब भी आप परीक्षा में हो तो याद करें उस रूम में बैठ के याद किया था। तो फिर देखना वो आपको याद आने लगेगा। दूसरी बात, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। पढ़ाई के दौरान ये बात बार बार बोलते रहे, मुझे आसानी से याद हो जाता है, ये मुझे आसानी से याद रहेगा। ये शब्द हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। पढ़ाई के दौरान कई बार इन शब्दों को बोलें। मुझे याद हो जाता है, मुझे आसानी से याद हो जाता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाएगा कि आपकी मेमोरी तेज है। तीसरी टेक्निक, श्वास पर नियंत्रण। ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन फॉर फोकस। पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें और ध्यान लगाएं। ओनली 5 मिनट्स। क्योंकि जब याद नहीं होता ना तो कई मिनट खराब हो जाती है, और ये 5 मिनट आपको फोकस कर देंगी। शुरुआत में ही 5 मिनट गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, और फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के लिए आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएं। बार बार इस बात को दोहरा लें अपने अंदर कि मेरा फोकस बड़ा तेज है, मेरी मेमोरी बहुत तेज है, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। इस तरह से ध्यान लगा लें, आपका फोकस बढ़ेगा। फिर समझ आ रहा है? क्लियर सभी को? गुड। एक कहानी सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट था, परीक्षा के निकट उसमें बड़ी घबराहट होती थी। कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हॉल तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ भूल जाता था। बड़ा परेशान। एक दिन उसके टीचर ने उसे ये टेक्निक करवाई। टीचर ने कहा, अपना एक अच्छा अनुभव याद करो, जब तुमने कोई उत्तर जल्दी से याद करके सुनाया था। जब जब पढ़ाई करो उसी भावना को दोहराओ, और अपने अंगूठे और उंगली की तर्जनी को दबाओ। रवि ने ये एक्सरसाइज रोजाना की, और परीक्षा में वो एंकर क्रिएट कर लिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब परीक्षा के दौरान वो बैठा और जैसे उसने इस एंकर को बनाया, उसकी घबराहट दूर हो गई, याददाश्त आगे आने लगी। उसको सब कुछ याद आ गया, सब कुछ रिमाइंड हो गया, मेमोरी एकदम से तेज होने लगी। और वो बिना किसी तनाव के पेपर में अच्छा प्रदर्शन करके आया, और स्कोर भी अच्छा आया। तो बच्चों, इससे ये निष्कर्ष है कि एनएलपी एंकरिंग याददाश्त को तेज करने के लिए, परीक्षा के डर को समाप्त करने के लिए शानदार तरीका है। तो इस टेक्निक का मैं कंक्लूड करके ये कहना चाहूंगी कि परीक्षा की तैयारी में, इंटरव्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मेमोरी को तेज करने के लिए बेहतर तरीका है, इसे रोजाना दोहराएं और आदत बना लें। जब भी फोकस और याददाश्त की जरूरत हो तो इसको, एंकर को ट्रिगर करें और शक्तिशाली महसूस करें। इट्स योर टर्न। ओके, थैंक यू।
मिलते हैं अगली टेक्निक के साथ।